महाभारत की कहानियां कमाल की हैं, है ना? उनमें कर्तव्य, सम्मान और त्रासदी सब कुछ है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। एक ऐसी राजकुमारी की जिसकी जिंदगी एक अटूट प्रतिज्ञा की वजह से हमेशा के लिए बदल गई, और फिर जिसने उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए प्रतिशोध की आग में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये हमें कर्तव्य और न्याय के बीच की जो बारीक सी लाइन है, उस पर सोचने को मजबूर करता है। चलिए, इस महागाथा की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है काशी में। सोचिए, एक भव्य स्वयंवर का माहौल है। राज्य की 3 राजकुमारियों के लिए ये समारोह रखा गया है, जहां राजकुमारी अपना पति खुद चुनती है। दूर दूर से राजकुमार आए हैं, लेकिन एक ऐसे मेहमान के आने से पूरी सभा में जैसे एक हलचल सी मच जाती है, और वो थे हस्तिनापुर के संरक्षक महान भीष्म। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। भीष्म, जिन्होंने अब जानते ही हैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी, वो वहां अपने लिए नहीं आए थे। उनका तो एक ही लक्ष्य था, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना, और इसीलिए वो अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए वधू खोजने आए थे। अब देखिए, सभा में किसी को पता तो था नहीं कि वो क्यों आए हैं, तो जाहिर है दूसरे राजकुमारों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया, उनकी प्रतिज्ञा पर सवाल उठाने लगे। यहाँ तक कि काशी की राजकुमारियों ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया कि भाई, एक बूढ़ा ब्रह्मचारी यहाँ क्या कर रहा है। अब भीष्म से ये अपमान सहा नहीं गया। अपने वंश के सम्मान के लिए उन्होंने सभी राजकुमारों को चुनौती दी, उन्हें हराया और तीनों राजकुमारियों को जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। और बस यही वो एक पल था जिसने कई जिंदगियों का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। हस्तिनापुर तो पहुंच गई, लेकिन अब इस अपहरण के असली नतीजे सामने आने वाले थे, खासकर सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा के लिए, जिनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। रास्ते में ही एक और घटना होती है। सौबदेश के राजा शाल्व, जिनसे अंबा मन ही मन प्यार करती थी, वो भीष्म को रोकते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। भीष्म जीत जाते हैं, लेकिन राजकुमारियों के कहने पर शाल्व को जिंदा छोड़ देते हैं। भीष्म की ये दया अनजाने में ही एक बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाली थी। और हस्तिनापुर में जब शादी की तैयारियां चल रही थीं, तब अंबा ने हिम्मत जुटाई और भीष्म के सामने जाकर सारा सच कह दिया। उन्होंने बताया कि वो अपना दिल तो पहले ही किसी और को दे चुकी हैं। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी उम्मीद भीष्म ने बिल्कुल नहीं की थी। भीष्म ने तो धर्म का पालन किया और अंबा को सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन यहीं से अंबा की तकलीफों का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका कोई अंत नहीं था। अपमानित महसूस कर रहे शाल्व ने अंबा को अपनाने से मना कर दिया, और जब वो वापस हस्तिनापुर लौटी तो विचित्रवीर्य ने भी उन्हें ठुकरा दिया। अंबा अब कहीं की नहीं रहीं। 6 साल, जरा सोचिए, 6 साल। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। 6 साल तक अंबा हस्तिनापुर और सौब देश के बीच भटकती रहीं, बस इंसाफ की तलाश में। उनकी जिंदगी अपमान और बेबसी का एक लंबा सफर बनकर रह गई थी। जब हर दरवाजा बंद हो गया, हर तरफ से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, तो अंबा आखिरकार उसी इंसान के पास लौटी जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी, भीष्म। पूरी तरह टूट चुकी अंबा ने भीष्म से कहा, मेरी इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। आपने मुझे अगवा किया। अब ये आपका फर्ज है कि आप मुझसे शादी करें। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी, इंसाफ पाने की एक आखिरी कोशिश। और भीष्म का जवाब, उफ, वही जवाब था जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। उनके लिए उनका वचन उनकी जिंदगी से भी बढ़कर था। उन्होंने अंबा से शादी करने से साफ मना कर दिया, और यहीं पर कर्तव्य और करुणा आपस में टकरा गए। बस इस आखिरी इनकार ने अंबा के अंदर के सारे दुख को एक भयंकर गुस्से में बदल दिया। अब उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए था, अब उन्हें बदला चाहिए था। अब अंबा के लिए उनकी जिंदगी की बर्बादी का सिर्फ एक कारण था, भीष्म, और उनका मकसद भी सिर्फ एक था, भीष्म का विनाश। प्रतिशोध की ये आग ही अब उनके जीने का सहारा बन गई। वो मदद की उम्मीद में एक राजा से दूसरे राजा के पास गईं, लेकिन भीष्म का नाम इतना बड़ा था कि कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार कुछ तपस्वियों ने उन्हें एक रास्ता सुझाया, परशुराम के पास जाने का, जो खुद भीष्म के गुरु थे। परशुराम, जो अंबा की कहानी सुनकर भीष्म से लड़ने को तैयार हो जाते हैं
और फिर शुरू होता है गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा युद्ध जो कई दिनों तक चला, लेकिन दोनों ही योद्धा हर मामले में एक दूसरे के बराबर थे। नतीजा कुछ नहीं निकला, कोई नहीं जीता और परशुराम ने हार मान ली। पर अंबा ने हार नहीं मानी। जब कोई योद्धा काम ना आया तो उन्होंने तप का रास्ता चुना। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्होंने अपना स्त्री शरीर ही त्याग दिया और एक पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लिया, जिसका नाम था शिखंडी। अब कहानी कई साल आगे बढ़ती है। हम आ पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां कौरवों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, और यहीं पर अंबा का बदला अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। तो देखिए, शिखंडी जो कि अंबा ही हैं, वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, और पांडवों ने एक बहुत ही चालाक रणनीति बनाई। उन्होंने अर्जुन को शिखंडी के ठीक पीछे खड़ा कर दिया, और यही भीष्म को हराने की चाबी थी। और सबसे बड़ी बात, भीष्म ये जानते थे। उन्हें पता था कि उनके सामने खड़ा शिखंडी और कोई नहीं, बल्कि अपने बदले को पूरा करने आई अंबा ही है। और यहीं पर देखिए, भीष्म का अपना ही धर्म, उनकी अपनी ही प्रतिज्ञा उनके गिरने का कारण बन गई। उनका नियम था कि वो किसी स्त्री पर या किसी ऐसे इंसान पर जो कभी स्त्री रहा हो, उस पर हथियार नहीं उठाएंगे। शिखंडी को देखकर उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। और जैसे ही भीष्म ने अपने हथियार नीचे रखे, शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने उन पर बाणों की बौछार कर दी। वो अजेय योद्धा भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। अंबा का बदला जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक चला, आखिरकार पूरा हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहने वाले भीष्म सही थे, या अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने वाली अंबा? इस महाकाव्य की यही तो खासियत है। ये हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देता है।